Good morning, students. Today we will read Animal, a poem composed by Walt Whitman. बच्चों, आज हम लोग एनिमल्स, ये पोएम है आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से, इसे पढ़ेंगे और इसको कंपोज किया है वॉल्ट व्हिटमैन ने. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट वॉल्ट व्हिटमैन. Walt Whitman was born in 1819 in America. He was a major figure in early American poetry. When all poetry was rhymed and metrical, Walt Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry, and that is free verse. वॉल्ट व्हिटमैन, इनका जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ था और ये अमेरिका के मेजर पोएट हैं. और जब अमेरिका में सारी पोइट्री राइम्ड और मैट्रिकल लिखी जाती थी, जिसकी एक राइमिंग होती थी, एक मीटर होता था, तब वॉल्ट व्हिटमैन ने इस ट्रेडिशन को जो है वो ब्रेक कर दिया था और उन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इंट्रोड्यूस की थी अमेरिका में, जो कि फ्री वर्स थी. फ्री वर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मुक्त छंद. मुक्त छंद मतलब जिसमें कोई लय नहीं होता. देयर इज़ नो राइम इन द पोएम. और मैंने आपको इसके बारे में पिछली पोएम में भी बताया था. तो उन्होंने फ्री वर्स में लिखना शुरू किया और उसके बाद एक ट्रेडिशन ही बन गया कि आने वाले पोएट्स ने भी उनको कॉपी किया, उनसे इंस्पायर्ड हुए. उन्होंने भी जो पोइट्री है वो फ्री वर्स में लिखना शुरू कर दी. फ्री वर्स मीन्स होता है जहाँ पोएम में कोई राइम ही ना हो, कोई लय ही ना हो, वो फ्री वर्स होता है. And Walt Whitman died in 1892. 1892 में उनकी डेथ हो जाती है. Now in this poem, Animals, the poet Walt Whitman tells us that he feels more at home with animals than humans. पोएट जो वॉल्ट व्हिटमैन है, उन्हें ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा एनिमल्स के साथ रहने में अच्छा लग रहा है. उनको लगता है कि एनिमल्स के साथ रहने में काफ़ी पीस है, लाइफ में काफ़ी शांति है. एंड ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. उन्हें लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स के जीवन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फॉल्स है, मिसडीड है, सिन है, मतलब पाप है और रॉन्ग डीड्स है, गलत काम करते हैं वो लोग. उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन बीइंग्स की, डिस्पाइट कि वो खुद भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो खुद भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इंसान का जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो वॉल्ट व्हिटमैन को पसंद ही नहीं है. वो चाहते हैं कि वो एनिमल्स बन जाएं और एनिमल्स के साथ ही रहें. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद animals. I think I could turn and live with animals. मैं सोचता हूँ, I think I here I means the poet. यहाँ I का मतलब है वॉल्ट
विटमैन, आई जो पोएट हैं वो सोचते हैं, द पोएट थिंक्स, व्हाट ही थिंक्स ही कुड टर्न इनटू एन एनिमल सो दैट ही मे लिव विद एनिमल्स। पोएट सोचते हैं कि वो एनिमल ही बन जाएं और एनिमल्स के साथ ही वो अपना जीवन जिएं। द पोएट सेज दैट he wants to live with animals in their world, which means the world and life of animals attracts the poet very much। इसका मतलब है कि पोएट जो वॉल्ट विटमैन है उनको एनिमल्स की जो दुनिया है वो बहुत आकर्षित लगती है, अट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसकी तरफ। पर क्यों अट्रैक्ट्स होते हैं? वाई ही इज़ अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द लाइफ एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं जानवरों की दुनिया के प्रति? वो क्यों जानवर बनना चाहते हैं? वो इसका कारण भी बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ही लाइक्स एनिमल्स एंड ही वॉन्ट्स टू लिव विद देम। उनको जानवर की जो लाइफ पसंद आ रही है और उसके जानवरों के साथ वो रहना भी चाहते हैं। बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनिमल्स वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा बेटर हैं, इसीलिए वो एनिमल बनना चाहते हैं और एनिमल के साथ वो रहना भी चाहते हैं। नाउ सेकेंड लाइन, दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स शांत, काम, कूल, पीसफुल। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। और यहाँ दे उन्होंने एनिमल के लिए यूज किया है, एनिमल्स के लिए यूज किया है दे। पोएट कहते हैं दे आर सो प्लेसिड। द पोएट वॉल्ट विटमैन वॉन्ट्स to live with animals because animals are so placid. Animals are very calm and self-contained, and animals are self-controlled too। वो कहते हैं कि एनिमल्स बहुत शांत हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड भी हैं और वो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर हैं। ही सेज एनिमल्स आर, हेयर दे मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स आर मोर पीसफुल देन ह्यूमंस, ह्यूमन से ज़्यादा पीसफुल हैं। बिकॉज एनिमल्स आर नॉट रनिंग आफ्टर मनी। एनिमल्स पैसों के पीछे पीछे नहीं भागते हैं। And they are also not running after materialistic things, worldly things, which attracts human beings। जो ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करती है, आदमी पैसों के पीछे भागता है। ह्यूमन बींग्स आर मैड एट मनी, ह्यूमन बींग्स आर रनिंग बिहाइंड द मनी। ह्यूमन बींग्स always seeks luxurious comforts in their life। ह्यूमन बींग्स हमेशा अपने जीवन में आराम खोजता है, उसको पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए। इसीलिए पोएट को ह्यूमन बींग्स अच्छे नहीं लगते हैं। बिकॉज एनिमल्स आर नॉट ग्रीडी लाइक ह्यूमंस। इसीलिए वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मुझे एनिमल बनना है और एनिमल के साथ ही रहना है, क्योंकि एनिमल्स आर मोर पीसफुल एंड सेल्फ कंट्रोल्ड देन ह्यूमन बींग्स। आई स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े रहना। आई मीन्स पोएट, आई मीन्स पोएट
स्टैंड मीन्स खड़े रहना, एंड लुक एट देखना, किसको? देम, देम मीन्स एनिमल्स। लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए पोएट कहता है, पोएट सेज दैट ही वॉन्ट्स टू स्टैंड somewhere. From there he can look at the animals for a very long time. और पोएट कहता है कि इसीलिए मैं उन्हें लगातार लंबे समय तक देख सकता हूँ, देखना भी चाहता हूँ, बिकॉज आई लव देम, देयर लाइफ, their ways of thinking. And he says that these are the reasons, यही कारण है, यही वो कारण है, these are the reasons why the poet stands and looks at the animal for a very long time. और यही ये वो कारण है जिसकी वजह से पोएट चाहता है कि वो एनिमल्स को देखता रहे, क्योंकि उसे एनिमल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उनकी लाइफ में बहुत शांति है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, उन्हें अपने लालच पर कंट्रोल है, और यही वॉल्ट व्हिटमैन सीखना चाहते हैं एनिमल से। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गई होगी तीनों लाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। They do not sweat. Sweat means, यहाँ sweat मेन वर्ब है, sweat means पसीना बहाना। They do not sweat and whine. Whine means to cry or to complain about. They do not sweat and whine about their condition. और पोएट को एनिमल्स इसलिए भी अच्छे लगते हैं बिकॉज एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि एनिमल्स कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं वो। एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन ऑफ एनी मिस हैपनिंग्स एंड ऑफ एनी मिजरी। वो किसी भी मिस हैपनिंग्स की या उनके साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं। और इसके अलावा दे डू नॉट क्राई लाइक ह्यूमंस डू, और वो ह्यूमंस की तरह चिल्लाते भी नहीं हैं किसी की कंप्लेन पर। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये ह्यूमंस की आदत होती है कि एक दूसरे की वो कंप्लेन और चुगली करते रहते हैं। इसीलिए वॉल्ट व्हिटमैन को ह्यूमन बीइंग्स जो हैं पसंद नहीं हैं, एनिमल्स इसीलिए उन्हें पसंद हैं क्योंकि एनिमल्स कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं और वो कभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं ह्यूमन बीइंग्स की तरह। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Awake means बच्चों जागना, awake means जागना। दे मीन्स, ये जहाँ भी दे आया है दे मीन्स एनिमल्स के लिए यूज किया है पोएट वॉल्ट व्हिटमैन ने। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप, वीप मीन्स रोना, फॉर देयर सिंस। इन दिस लाइन poet says that animals never stay awake in the night. वो रातों को भी नहीं जागते, जैसे ह्यूमंस बिना मतलब भी जागते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स उनकी तरह नहीं हैं। एनिमल्स नेवर स्टे अवेक इन द नाइट, क्राइंग इन रेपेंटेंस फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। जो भी वो गलत काम करते हैं
सिन, जो पाप, सिन का मतलब पाप होता है, जो भी रॉन्ग डूइंग गलत काम एनिमल्स करते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं और पछताते भी नहीं हैं। पहली बात तो वो गलत करते ही नहीं हैं तो पछताएंगे ही नहीं। पोएट वही कहता है कि अगर वो गलती करते भी हैं तो वो न रात को जागते हैं न जगाते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस इन दिस वे ऑल्सो। और इस तरह भी एनिमल्स ह्यूमंस की तरह नहीं है, बिकॉज ह्यूमंस की तो आदत होती है, कोई भी गलत काम कर देंगे तो वो सफाई अपनी देने लगते हैं। बट एनिमल्स आर नॉट लाइक देम in any way, because animals don't show anger and grief if something wrong happens with them। अगर उनके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो उसके लिए किसी को परेशान नहीं करते हैं, और ना तो वो अपने पाप पर रोते ही हैं। रोने का मतलब यहाँ पे वही दूसरों को परेशान करने से या चिल्लाने से है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक discussing their duty to God। They do not make me sick। Me sick। Me is poet Walt Whitman। Here poet is saying that animals never talk about their good deeds। एनिमल्स अपने अच्छे कामों के बारे में भी बात नहीं करते कभी, वो अपने अच्छे काम भी नहीं बताते हैं। कौन से अच्छे काम? गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड। जो भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे जो भी काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम हुआ, किसी की हेल्प करना, पैसे डोनेट करना। ह्यूमंस की आदत क्या होती है? वो अपने आप को शो ऑफ करते हैं, बड़ा चढ़ा के बताते हैं, नहीं मैंने इतना पैसा दान कर दिया और मैंने उसकी मदद की। कई लोगों से कहेंगे जो भी मिलेगा, लेकिन एनिमल्स की ये आदत नहीं होती है। और पोएट कहता है कि जो एनिमल्स इस तरीके की बात, जो ह्यूमंस इस तरीके की बात करते हैं, जो ह्यूमंस शो ऑफ करते हैं अपने गुड डीड्स का रिलीजन के नाम पे, गॉड के नाम पे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो पोएट को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए पोएट कहता है कि एनिमल्स अपनी बातों से, इस तरीके की बातों से मुझे परेशान बिल्कुल नहीं करते हैं। इस मामले में भी एनिमल्स ह्यूमन से बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं। एनिमल्स नेवर टॉक अबाउट देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड एज ह्यूमंस शो देयर गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स। और जिस तरीके से ह्यूमन दूसरों के लिए करते हैं तो उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से भी एनिमल्स नहीं करते हैं। नॉट वन इज dissatisfied। Here Walt Whitman says that कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, अपने डीड से, अपने काम या अपने लाइफ से। कोई भी एनिमल असंतुष्ट नहीं है, सारे सेटिस्फाइड हैं। He feels that animals are not dissatisfied like humans। ह्यूमन की तरह, जैसे ह्यूमंस उनको कितना भी सक्सेस मिल जाए, कितनी भी अचीवमेंट वो कर लें, कितना भी पैसा, कंफर्ट, लग्जरी उनके पास आ जाए, लेकिन वो फिर भी डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये कम है। आई हैव टू ट्राई मोर टू अचीव द कंफर्ट इन लाइफ। जीवन में कंफर्ट और होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स नीड मोर मनी, उन्हें और पैसा चाहिए। लेकिन एनिमल्स इस मामले में भी ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है। एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड लाइक ह्यूमंस। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड हेयर मीन्स मैड या डिस्टर्ब। और एनिमल्स कभी डिस्टर्ब भी नहीं रहते हैं, वो हमेशा
पीसफुल वे में ही रहते हैं। उन्हें किसी से कोई कंप्लेन नहीं होती है, उन्हें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया। मैनिया मीन्स एक तरीके से सनक होती है किसी चीज़ को पाने की। ऑफ ओइंग थिंग्स, वही बात आ गई कि जितना ह्यूमंस पे है उतना ही कम है। उन्हें और पाने की सनक रहती है, मैनिया रहता है उनके अंदर। कितना हम इकट्ठा कर लें, कितना जमा कर लें, बैंक बैलेंस बढ़ा लें, लेकिन एनिमल्स को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। एनिमल्स लिव हैप्पीली with whatever they have. Animals live happily with whatever they have. But on the other hand, if we can see any human being, they feels depressed while they are achieving more and more in their life. But always human beings keep themselves busy in making property or money, and in this way, that is the reason why poet likes animals and he wants to be an animal. और इसीलिए पोएट एनिमल्स को पसंद करता है, एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, बिकॉज he also thinks that no animal in this world is mad at the luxurious comforts, money, and the worldly things. Worldly things means materialistic things of the life. इसीलिए पोएट को एनिमल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एनिमल पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो पैसे के पीछे नहीं पागल है, उसे लग्जरी नहीं चाहिए, उसे कंफर्ट नहीं चाहिए, उसे भौतिकतावादी सोच नहीं रखनी है। और यही एक कारण है, दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई एनिमल्स आर हैप्पी विद वट एवर दे हैव। और इसीलिए वो खुश हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो उसी में संतुष्ट हैं, उसी में सेटिस्फाइड हैं। और इसीलिए पोएट भी चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहे, ताकि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसे एनिमल से सीखें। यही पोइट्री का मैजिक होता है बच्चों, कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को, पेटी थिंग्स, वी ऑफन इग्नोर पेटी थिंग्स इन आवर लाइफ, बट पोएट पिक्स all the petty things and makes his own poetry, writes his own lines, and he gives us message from his poem. और यही खास बात है पोइट्री की बच्चों। इसमें अभी 7 और 8 लाइन और बची हुई है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको एक बार रिवाइज़ करिएगा। बहुत अच्छी पोएम है बच्चों, बहुत अच्छा मैसेज है इसका, और इसकी बातों को हमें अपने जीवन में सीखना भी चाहिए। ओके, बाय, थैंक यू।